ये बकवास आपने कहां से पढ़ी कि आर्य कहां से आए थे? इतिहास के कुछ पन्नों को पढ़कर यदि आपने ये प्रश्न पूछा है, तो एक बात स्पष्ट रूप से जान लें कि इस देश का इतिहास लिखने वाले लोगों की मूर्खता ही है कि जो आधिकारिक इतिहास की शुरुआत में ही यह बताते हैं कि भारत में रहने वाले लोग यहां के मूल निवासी नहीं हैं, अर्थात आर्य बाहर से आए थे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा देश दुनिया का ऐसा पहला देश होगा जहां के लोग खुद के ही भारतीय होने पर संदेह करते हैं। यह संदेह हमारे दिमागों में 1 या 2 दिन में नहीं डाला गया। यह सैकड़ों साल की गुलामी और मैकाले की शिक्षा का परिणाम है। मैकाले की अवैध संतानों ने हमें बताया कि हम आर्य हैं और आर्य बाहरी और आक्रमणकारी थे, लेकिन बाहर कहां से आए हैं उसका कोई सटीक जवाब नहीं दिया। जब अंग्रेजों और उनके अनुसरणकर्ताओं ने यह देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता तो विश्वस्तरीय शहरी सभ्यता थी, इस सभ्यता के पास टाउन प्लानिंग का ज्ञान कहां से आया और उन्होंने स्विमिंग पूल बनाने की तकनीक कैसे सीखी, वह भी ऐसे समय जबकि ग्रीस, रोम और एथेंस का नामो निशान भी नहीं था, तो उन्होंने एक नया झूठ प्रचारित किया। वह यह कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों अलग अलग सभ्यता है। सिंधु लोग द्रविड़ थे और वैदिक लोग आर्य। आर्य तो बाहर से ही आए थे और उनका काल सिंधु सभ्यता के बाद का काल है। सच्चाई तो यह है कि आर्य कोई व्यक्ति या समुदाय विशेष नहीं है, क्योंकि आर्य किसी जाति या धर्म का नाम न होकर एक सम्मान है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, अर्थात जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। प्राचीन भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता था, जिसका तात्पर्य श्रेष्ठ जनों के निवास की भूमि था। ये तो इंसानी फितरत है कि स्वार्थ और कायरता के कारण वह ऐतिहासिक प्रमाणों को या तो जानना ही नहीं चाहता या फिर जानबूझकर अनदेखा करता है। हमारी न्याय संगता और शांतिप्रियता का फायदा उठाकर इस थ्योरी को गारहा गया, और इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि वामपंथी इतिहासकारों ने भी इसे जमकर प्रचारित किया। विश्व संस्कृति और मानव इतिहास में दिए गए हमारे योगदान को मिटाने की कोशिश की गई, और जिसमें वे सफल भी रहे। हमारे जहन से ये मिटाने की कोशिश की गई कि हमारे पूर्वज कौन थे, और हम आसानी से भूल भी गए। आधुनिकता की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हमारे देश के लोगों को कुछ पल निकालकर अपने प्राचीन ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए, ताकि वे जान सके कि वास्तव में हमारे पूर्वज कौन। जब पूरी दुनिया जंगलों में बिना कपड़डहों के नंग धड्ढंग घूम रही थी, तक वैदिक काल में हमारे पूर्वजों ने हडप्पा और मोहनजोदड़ो जैसी आधुनिक आर्किटेक्चर बना डाला, जो आज के आधुनिक युग में भी केवल बहुत अच्छी सोसाइटी में ही देखने को मिलता है। आज का मानव जहां खड्डा है, उसे बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमें हमारी ऐसी गौरवशाली संस्कृति से बड़ी चालाकी से दूर कर दिया। एक बात हर किसी को सोचना चाहिए कि जिस विश्व का हम प्रतिनिधित्व करते थे और आज भी करना चाहिए था, लेकिन ऐसे क्या कारण थे कि इतनी गौरवशाली संस्कृति होने के बावजूद हमें आज अमेरिका और पश्चिम का पिछलग्गू बनने पर मजबूर होना पड़ रहा है।